पहला लिखना है इसमें, अच्छा इसमें सारे इंपॉर्टेंट होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा उसको हम अंडरलाइन भी बोलेंगे, टिक भी करने के लिए बोलेंगे, और इसमें एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना, तो याद रखे रहना सबको। पहला हेडिंग डालना है इसमें, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, हेडिंग डालो, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। चैप्टर 1 याद आ रहा होगा कि कौन कौन सा, जब बैलेंसिंग पढ़ाए थे तुम लोगों को, हम बोले थे कि कौन कौन सा मेटल आ सकता है, कौन कौन सा नॉन मेटल होता है, याद आ रहा होगा क्राइटेरिया। पहले किसको बैलेंस करते थे, मेटल्स को, सेकंड नंबर पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ क्या लिखा गया, ऑक्सीजन। तो मेटल्स में कौन कौन आ सकता है, तुम देख के भी पहचान लोगे कि कौन कौन सा मेटल होगा। अच्छा, ऑक्सीजन नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैस के फॉर्म में, किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। तो ऑक्सीजन अगर जहां जहां लिखवाएंगे या जहां जहां बोलेंगे वहां ओ लिखोगे कि O2 लिखोगे, वेरी गुड, ठीक है। लिखे पहला, ठीक मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, देखिए मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, हो गया। मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। देखो जिसको बैलेंसिंग नहीं आता है उसको बैलेंसिंग पहले सीखना पड़ेगा। हम यहाँ नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे, बैलेंस तुम लोग को तुरंत ही करना पड़ेगा, ठीक है। सबको पता बैलेंसिंग करने का क्राइटेरिया क्या था, हम नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे। पहला जरा समझो, बोला कि मेटल का जब भी तुम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे वो तुम्हारा क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड, क्या बनाएगा, समझ में इतना तो आ ही रहा होगा। अब देखो रिएक्शन एग्जांपल देखना, एग्जांपल से बहुत अच्छे समझ में तुमको आ जाएगा। मेटल बोला है यहाँ पे, पहले एक तो मेटल है नहीं, लगभग 70-80 मेटल्स हैं हमारे पास। हम पहला मेटल लिख रहे हैं सोडियम। क्या सोडियम मेटल होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करेगा, ठीक है, ये बनाता तुम्हारा Na2O, क्या बनाता है, Na2O। इसका नाम क्या होगा, मेटल ऑक्साइड है, तो Na किसका, Na का नाम क्या होगा, सोडियम, इसको पढ़ोगे क्या, सोडियम ऑक्साइड। चलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, सोडियम ऑक्साइड। कोई तुमसे पूछेगा कि सोडियम ऑक्साइड बना कैसे है, Na2O बना कैसे है, तो वही क्लास 9th वाला आयंस वाला क्राइटेरिया है हमारे पास कि सोडियम का वैलेंसी कितना होता है, +1, ऑक्सीजन का क्या होता है, -2। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, Na2, और O में 1 का करोगे क्या आ जाएगा, वो Na2O। ये भी क्लियर होगा तुम लोग को, 9th वाला जो कॉन्सेप्ट था, आयंस वाला जो तुम लोग को याद करवाया गया था। कितने लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी करेंगे बैलेंस, ठीक है, बाकी लोग को भी कर लेंगे, जल्दी करें। हो गया सबका बैलेंस, हो गया, देख लो यार, बहुत आसान था। यहां कितना सोडियम है, 2, यहां कितना है, 1, आगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 सोडियम, ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 2, यहां कितना 1 है ना, तो इसके आगे भी 2 से करोगे, लेकिन जैसे 2 से किए यहाँ पे सोडियम कितना हो गया 4, और यहाँ कितना है 2, वापस 2 से करोगे तो इसके आगे क्या आ जाएगा 4। कितने लोग लिखे ये, वेरी गुड, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे, K+, K किसका सिंबल होता है, पोटेशियम, वो भी मेटल है हमारे पास। देखो K+O2, K+O2 gives KO2। हो गया, चलो ठीक है, हम इसीलिए तो लिखे हैं कि तुरंत ही तुम बोलो वहां पे पहले। हम यहाँ पे K पोटेशियम का सिंबल है, ऑक्सीजन गैस है, O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तुरंत इन दोनों को जोड़ के लिख दिया यहाँ पे KO2। कोई यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज नहीं किया है कि KO2 बना कैसे है, वही ना, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं किया भाई। अभी हम क्या बताएं, फॉर्मुला बनाने के लिए कौन सा क्लास 9 का कौन सा चैप्टर था, एटम्स एंड क्या मॉलिक्यूल्स, क्या वहां आयंस तुम लोग को याद करवाया गया था, किस पे कितना चार्ज होता है, एक बार जरा देख लो। यहाँ पे पोटेशियम और क्या हमारे पास ऑक्सीजन, पोटेशियम का वैलेंसी क्या होता है, +1, ऑक्सीजन का -2, क्या बनेगा यहाँ पे, क्या बनेगा K2O, और हम क्या लिखे थे यहाँ पे KO2, लिख भी दियो तुम लोग, कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं किया है। जब भी हम फॉर्मुला बनाएंगे वहां तुम देखोगे कि क्या फॉर्मुला सही बना है कि नहीं बना है, और कैसे पहचान पाओगे फॉर्मुला सही बना है कि नहीं बना है,
वैलेंसी से, आयन से, जो तुमको याद करवाया गया पहले का। तो इसको सही कर लेना, लिख देना इसको K2O। अब इसको बैलेंस करके बताओ क्या होगा, जल्दी करना है इसको बैलेंस। लिख दो K2O, इसको बैलेंस करो। हो गया, जल्दी करे यार, हो गया। चलिए बताएं, यहां कितना पोटेशियम है? 1। यहां कितना है? 2। आगे 2 से मल्टीप्लाई किया होगे, 2 पोटेशियम। ऑक्सीजन कितना? 1। यहां कितना? 1। सॉरी, यहां 2, यहां 1 है, आगे 2 से मल्टीप्लाई किए होगे। यहां पोटेशियम कितना हो गया? 4। यहां भी 2 से करोगे, वापस आ जाएगा 4। कितने लोग लिखे हैं ये एग्जैक्टली? चलिए ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। हेडिंग डालना नंबर 2, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। हो गया, ए और बी करके लिखना है, इसके नीचे ए करके लिखो। देखो, व्हेन ए मेटल reacts with cold water or hot water, when a metal reacts with cold water or hot water, then metal hydroxide and hydrogen gas are produced, हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल लिखना, एक बार देख लो इसको। पहला यहां पे हम लोग लिखे हैं पहला पार्ट, कि जब भी मेटल जो होगा, ठीक है, अगर तुम्हारा हॉट या फिर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, है ना, तो क्या क्या देगा हम लोग को? यहां से मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या देगा हम लोग को? हाइड्रोजन गैस है, सबको पता है, डायटोमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा हमारे पास। हाइड्रोक्साइड का पहचान क्या होता है? OH। ठीक है, चलो लिखना पहला एग्जांपल, K प्लस H2O। देखो K प्लस, एग्जांपल लिखना है इसमें, K मेटल हो गया, लिखना H2O। H2O के नीचे लिख देना कोल्ड। बोला ना, हॉट या कोल्ड वाटर, दोनों के कंडीशन में क्या देगा? मेटल हाइड्रोक्साइड, और कौन सा गैस देगा? हाइड्रोजन गैस। लिखना K प्लस H2O, कोल्ड लिख देना वाटर के नीचे। लिखना आगे KOH प्लस H2। हो गया, जल्दी से बैलेंस करो इसको। वही क्राइटेरिया, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, बैलेंस है पहले से, ये जल्दी बैलेंस करो। बोले यार, हो गया सबका? चलो मिला लेना, कितने लोग सही लिखे देख लेना एक बार। लिखोगे इसके आगे 2, K के आगे लगाए हुए 2, वाटर के आगे होगा 2, QH के आगे होगा 2, दैट्स इट। मतलब इसके आगे, तीनों के आगे 2 है। कितने लोग लिखे हैं इसको एग्जैक्टली ऐसे? चलो ठीक है, जो नहीं लिखा होगा लिख लेगा। सेकंड एग्जांपल लिखना, Na प्लस H2O। देखो एग्जांपल लिखो सेकंड, Na प्लस H2O। यहां भी वाटर के नीचे कोल्ड लिख लेना। लिखना इसके आगे NaOH प्लस H2, NaOH प्लस H2। हम बैलेंस करके बोल दे रहे हैं, ठीक है, तुम लोग लिख लेना उसके आगे। Na के आगे 2 लगा दो,
यहां भी तीनों के आगे 2 लगा देना, Na के आगे 2, वाटर के आगे 2 और NaOH के आगे 2। हो गया? वापस एक बार समझना, सेकंड हम लोग का हेडिंग क्या था, मेन हेडिंग क्या था कि मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ। कितना क्राइटेरिया पढ़ना है, कितना कंडीशन पढ़ना है, 2। पहला कंडीशन क्या, हॉट या फिर क्या, कोल्ड वाटर के साथ। तो हॉट या कोल्ड वाटर के साथ क्या क्या देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड और क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोक्साइड का पहचान क्या है, हर जगह क्या दिखेगा, OH। तुमको दिख भी रहा होगा, OH यहां पे भी है, OH यहां पे भी है, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। तो दोनों एग्जांपल जो है, जो दोनों एग्जांपल लिखा गया है, वाटर के तो 2 कंडीशन था ना, हॉट था और क्या था, कोल्ड। लेकिन दोनों यहाँ पे जो वाटर किस फॉर्म में है, ये कोल्ड के फॉर्म में है। तो 2 एग्जांपल कोल्ड का लिखे, 2 एग्जांपल हॉट वाले का भी लिख लेते हैं। थर्ड लिखेंगे एग्जांपल Mg प्लस H2O। हो गया? इसके नीचे लिख लेना हॉट, लिख लेना वाटर के नीचे। आगे लिखना MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2, MgOH का होल ट्वाइस। अरे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना, MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2, है ना। चलो जल्दी से इसको बैलेंस कर लो। जल्दी बैलेंस करे बाकी लोग भाई। हो गया तक? नेक्स्ट लिखना Al प्लस, बैलेंस हो गया सबका, ये मिला लेना एक बार। तो यहाँ पे H2O के आगे बस यहाँ पे 2 रहेगा, बाकी तो सब कुछ बैलेंस होगा इसमें। चलो ठीक है, बस यहाँ पे H2O के आगे 2 लगा लेना, बाकी बैलेंस है यहाँ पे। आगे लिखना Al प्लस H2O, Al प्लस H2O। यहाँ पे H2O के नीचे हॉट कर लेना और लिखना यहाँ पे Al OH का होल थ्राइस प्लस H2। हो गया? हो गया? चलो बैलेंस करो जल्दी, इसको भी जल्दी करो। उसको वहां से हटा के वहां लगा। हो गया तक? चले बोले कहाँ मल्टीप्लाई किया, आगे बोले। एल के आगे किससे किए हो, नहीं किए हो? H2O के आगे 3 से, बैलेंस हो गया इतने पे। यहां भी किए होगे, यहां किससे किए हो, 2 से। कितने लोग बैलेंस किए वैसे यार इसको? पहले से बैलेंस था, बैलेंस नहीं था, तो बैलेंस अभी बोले करने के लिए। तो कितने लोग किए इसको बैलेंस अभी? तुम क्यों बोलो? बस 3, एक एल्युमिनियम एक एल्युमिनियम मिला लेते एक बार सब लोग, है ना। नॉन मेटल तो है नहीं हमारे पास। थर्ड नंबर पे कौन था, ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन है, 3। यहाँ पे भी कितना है, 3। हाइड्रोजन का बात आता है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 6। 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कितना है, 5। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे हम बढ़ जाते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, अभी हम देंगे जब याद करने के लिए, तो वहां पे बैलेंसिंग तुम लोग से हम करवा लेंगे। नहीं भी आएगा तो तुम लोग को हम सिखा देंगे, ठीक है। चलो हेडिंग डाला बी वाला पार्ट, देखो। चलिए देखें यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि देखो ऐसा मत करना कि ये समझते हुए चलना भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर था, 2 क्राइटेरिया 2 कंडीशन है। पहला क्या था, हॉट या कोल्ड वाटर के साथ, तो दोनों में क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड। और कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। सेकंड लिखना है यहाँ पे, बी करके लिखना है यहाँ पे। अब 2 एग्जांपल दोनों का हम लोग लिखे, हॉट का भी और कोल्ड का भी। सेकंड लिखना है इसमें, व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद स्टीम, व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद स्टीम,
स्टीम मतलब समझ रहे होगे सभी लोग, हाँ, कि धुआं, भाप। व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विथ स्टीम, कॉमा, metal oxide and hydrogen gas, metal oxide and hydrogen gas are produced, metal oxide and hydrogen gas are produced। हो गया? एग्जाम्पल लिख लो इसका, दो एग्जाम्पल इसका भी लिखवा देते हैं। पहले लिखो Mg प्लस H2O, यहां पे स्टीम के फॉर्म में लिख लेना। हो गया? समझ में आ रहा है ना क्या लिख रहे हो? जब मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा? स्टीम के साथ, तो क्या देगा? मेटल क्या देगा? ऑक्साइड। क्या देगा? ऑक्साइड। तो यहां मेटल ऑक्साइड क्या बनेगा? MgO। क्या बनेगा? MgO। और कौन सा गैस निकलना है? हाइड्रोजन गैस। नोट करें इसको पहले। अब बस तुम लोग खाली रिएक्शन लिखो, बैलेंसिंग तुम लोग खुद करोगे भी कुछ देर में। हो गया तक? सेकंड एग्जांपल लिखेंगे। वैसे इसमें तो जरूरत था भी नहीं, लिखो अगला। Al प्लस H2O, Al प्लस H2O, H2O के नीचे लिख लेना स्टीम। हो गया? गिव्स Al2O3, गिव्स Al2O3 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस। Al2O3 प्लस H2। हो गया? हो गया तक? थर्ड एग्जांपल लिखना, और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल में कंसीडर करेंगे। लिखिए इसको, Fe प्लस H2O गिव्स Fe प्लस H2O। इसके नीचे स्टीम लिख लेना खुद से ही, ठीक है? गिव्स Fe3O4 प्लस H2। हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल में इसको कंसीडर करोगे। अब बता रहे हैं यहां पे क्यों इंपॉर्टेंट एग्जांपल ही हो जाएगा। देखो, ये Fe किसका सिंबल होता है? आयरन का। वाटर स्टीम के फॉर्म में है। क्या दे रहा है? Fe3O4। क्या दे रहा है? Fe3O4। और कौन सा गैस निकल रहा है? H2। ये बताओ, 9th में आयरन का कितना वैलेंसी था भाई? 2। याद आ रहा है? आधे लोग को याद नहीं होगा, नो डाउट, हम समझ रहे हैं ये चीज, क्योंकि भूल चुका होगा, है ना? सबको भूल चुका होगा इसमें। आयरन का कितना कितना वैलेंसी था? कितने लोग को याद है? बस हाथ उठाना जरा। वेरी गुड। एक +2 था और एक क्या था? ये तुमको समझना पड़ेगा। अगर मान लो को टीचर पूछे तुमसे कि आयरन जो है वाटर के साथ मिलकर Fe3O4 बना कैसे रहा है, समझो इसको। हम क्या पूछना चाह रहे हैं तुमसे? हम ये पूछना चाह रहे हैं कि Na2O बनता है ना हमारे पास, Na2O का नाम क्या? सोडियम ऑक्साइड। क्या नाम है? कैसे बनेगा? तो अगले को यही बोलोगे ना कि सोडियम लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन। सोडियम का वैलेंसी क्या होता है? +1। ऑक्सीजन का क्या होगा? -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? Na2O। तो यही यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है अगला तुमसे कि ये बता Fe3O4 बनेगा कैसे? यहाँ पे कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे? कोई बताना चाहेगा इसमें Fe3O4 कैसे बनेगा? नहीं कोई बताना चाहेगा। तो अब जो बता रहे उसको ध्यान से सुनना, ठीक है? आयरन का कितना वैलेंसी है? 2, +2 और क्या? +3। +2 का नाम याद आ रहा होगा तुम लोग को, फेरस। और +3 का नाम क्या था? फेरिक। इसके जस्ट बाद हम क्लास 9 का तुम लोग से याद करवाएंगे अभी, है ना? बस तुम लोग देखते जाना। लेकिन +2 और क्या? +3। फेरस और क्या? फेरिक। आयरन लिखे, ऑक्सीजन लिखे यहाँ पे 2 बार, है ना? यहाँ पे भी आयरन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन। पहला वैलेंसी क्या है? +2। और दूसरा क्या है? +3। 2 वैलेंसी है ना, +2 और +3। ऑक्सीजन का तो फिक्स होता है ना, ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होता है? -2। तो यहाँ पे लिखते हैं -2 और यहाँ भी लिखते हैं -2। जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे पहले वाले में तो 2 से 2 तो कट जाएगा, केवल क्या बनेगा? FeO। क्या बनेगा? FeO। यहां जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? ये Fe2O3। क्या बनेगा? Fe2O3। ये 99.9% बच्चों को नहीं पता, रट लेते हैं भाई, ठीक है, लेकिन पता ही नहीं कि बना कैसे है। तो वही तुमको समझा रहे कि बनेगा कैसे यहाँ पे। अब समझो, अब जरा इन दोनों को कंबाइन करो, ठीक है? यहाँ कितना Fe है? 1। और यहाँ कितना है? 2। कितना हो जाएगा मिला के? 3। यहाँ 1 ऑक्सीजन, यहाँ 3, कितना आ जाएगा? समझ में आ रहा है कहां से आया ये? जो आयरन का जो 2 वैलेंसी होता है
दो बार ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और दोनों को जब मिलाओगे तब जाके बनता है क्या, Fe3O4। नोट कर लेंगे इसको सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो।